रुड़की के भगवानपुर में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में शिरकत की। उन्होंने दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए और कहा कि अब देश बीजेपी की सच्चाई पहचान चुका है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता करण माहरा, यशपाल आर्य और ममता राकेश मंच पर मौजूद रहे। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर कुमारी शैलजा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल जी ने एक बात लोगों के सामने, देश के सामने रखी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं, और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन, जिसने इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, आज वो भी इनका हिस्सा बन गई है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, देश के सामने है, देश के लोकतंत्र के सामने है। राज्यों के चुनाव हों, उसमें वोटों में निरंतर चोरी की गई है। राज्यों में जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जीत हासिल की, महागठबंधन ने जीत हासिल की। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, 1 करोड़ मतदाता उसमें की बढ़ोतरी हो जाती है और हम चुनाव हार जाते हैं। इस तरह से राजस्थान में, इस तरह से उत्तराखंड में और गुजरात में ये देखने को मिला है। उसी तरह कर्नाटक में देखने को मिला है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रुड़की से प्रवेश राय जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सीधा आप ही का रुख करते हुए चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला करती हुई कुमारी शैलजा नजर आई। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी को वोट चोरी के मुद्दे पर और एसआईआर के मुद्दे पर उत्तराखंड में भी घेरने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आज उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड में मौजूद थी। हरिद्वार के कई विधानसभाओं में आज उनका कार्यक्रम था और जिसको देखते हुए लक्सर में भी कार्यक्रम था उनका और भगवानपुर से आपको बता दें कि ममता राकेश कांग्रेस की ही विधायक है, तो वहां पर जिस तरीके से कार्यक्रम में देखा गया, कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने वहां से मंच से संबोधित करते हुए कई आरोप लगाए हैं और भाजपा को साफ तौर से कहा है कि ये जिस तरीके से वोट चोरी करके और जिस तरीके से लगातार देखा गया है, और जो ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम रखा गया था वोट चोर गद्दी छोड़, इसी के तहत जो है लगातार कुमारी शैलजा ने यह भी बताया कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए ये अहम है और लगातार जो है मैं बैठक भी लेती रहूंगी और प्रदेश के लोगों से बातचीत करती रहूंगी और जन जन में जाने का मेरा कार्यक्रम भी इसी तरीके से रहेगा। और साफ तौर से उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन पर भी, आयोग पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिसका काम था निष्पक्ष चुनाव कराने का, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए थे देश में, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो भी कांग्रेस भाजपा की भाषा बोल रहा है। तो इसी के तहत जो है लगातार कुमारी शैलजा ने बताया कि मैं अपने जो प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड से मैं प्रदेश प्रभारी हूं और प्रदेश के लोगों में जन जन के बीच में जाऊंगी और बताऊंगी कि भाजपा ने किस तरीके से वोट चोरी करके जो है लोगों का अधिकार छीना है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। इसी के तहत जो है इनका आगे भी कार्यक्रम प्रदेश में देखने को लगातार मिलता रहेगा। जी, लेकिन ये जो कार्यक्रम है प्रवेश, निश्चित तौर पर हर मंच से, हर कार्यक्रम और हर आयोजन से बीजेपी को घेरने का काम तो विपक्षी दल यानी कांग्रेस करता ही है, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी एकजुटता के संदेश के साथ साथ अपने संगठन की मजबूती का भी एक संदेश दे। जी मनीषा, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में पहले ही इतनी फूट पड़ चुकी है कि आपस में पहले एकमत होना काफी जरूरी है। एकमत होने के बाद ही ये कहीं ना कहीं जो है 2027 का चुनाव निकाल पाना कांग्रेस के लिए संभव होगा। तो इसी के तहत जो है कुमारी शैलजा के जो नई प्रदेश प्रभारी बनाई गई है, इसी के तहत उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस के लोगों को भी जोड़ करके और इसको आगे वाले चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। जो कुमारी शैलजा का जो ये दौरा था ये काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से 2027 में पलटवार होता है, या फिर से बीजेपी की सरकार आती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे, या फिर कोई नया चेहरा जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है प्रवेश, अपनी नजर